गोपियां समर्पण कर चुकी, इसलिए कृष्ण ने अनेक रूप धारण करके प्रत्येक गोपी का श्रृंगार अपने हाथ से बनाया और श्रृंगार बना करके और प्रत्येक गोपी को परब्रह्म परमात्मा ब्रह्म का आनंद देने के लिए महारास रास। हाँ, कोई लोग कुछ लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण गोपियों के संग नाच रहे थे। ये लीला बड़ी विचित्र लीला है। कामदेव ने शंकर जी के ऊपर चढ़ाई की थी और थोड़ा बहुत नृत्य किया था, तो शंकर जी को गुस्सा आई, कामदेव को जला डाला था। श्री कृष्ण ने कामदेव पर विजय प्राप्त करने के लिए संसार को यह दिखा दिया कि हजारों नारियों के बीच भी और इकट्ठा रह करके नृत्य करते रहने के बाद भी ना तो कृष्ण के मन में काम वासना पैदा हुई और ना किसी गोपी के मन में काम वासना पैदा हुआ। यह पवित्र प्रेम है, ये पवित्र प्रेम है। वो पवित्र प्रेम श्री कृष्ण ने प्रदर्शन करके दिखाया और प्रत्येक गोपी के साथ होकर के और रास की तैयारी की और श्री राधिका जी को संकेत किया, अरे रास में चल श्यामा प्यारी, रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रजनारी, और रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रजनारी, रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब है ब्रजनारी। जब इस तरह से कहते हैं उस समय राधिका जी प्रकट होकर के और कहती है, शरद की छुटकी उजियारी, चलो प्रिया प्रीतम गिरधारी, शरद की उजियारी, चलो प्रिया गिरधारी, शरद की छुटकी उजियारी, चलो प्रिया प्रीतम गिरधारी, शरद की उजियारी, तुम चंद्रमा की बातें कर रही हो, चंद्रमा कुछ नहीं है, ये चंद्र चांदनी के सहित नभ चढ़ करत पयान, चंद्र चांदनी के सहित नभ चढ़ करत पयान, ओ श्री राधा मुख देख के, श्री राधा मुख देख के विश्राम सबई अपार परेगी भीगी उजियारी, चलो या प्रीतम गिरधारी, परेगी भीगी उजियारी, चलो या प्रीतम गिरधारी, भीगी उजियारी, घाट में चल श्यामा प्यारी, रास में चल श्यामा प्यारी, रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रजनारी, श्यामा प्यारी, बाट सब ब्रजनारी, और रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रजनारी, रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रजनारी, रास में चल श्यामा प्यारी। इस तरह श्याम सुंदर ने गोपिकाओं को और सुंदर रास में उतारा। हर एक गोपी के साथ एक कृष्ण है। राधिका जी कहती है चंद्रमा की आह सुंदर किरणें, कन्हैया कहते हैं राधे ये चंद्रमा की किरणें नहीं है, ये चंद्रमा की किरणें तुम्हारी शरीर की क्रांति से, तुम्हारी सुंदरता की क्रांति के प्रकाश से चंद्रमा की किरणें फीकी लग रही है, इनका प्रकाश तुमसे ज्यादा नहीं है। इसलिए श्री राधा को महत्व देते हुए कन्हैया ने सुंदर रास रचा। हर एक गोपी के साथ एक कृष्ण और सुंदर रास का आनंद आ रहा है।
देवता लोग ऊपर से इस रास को देखने के लिए दौड़ पड़े। कन्हैया की बांसुरी बज रही है और ऊपर से रास को देखने के लिए तमाम देवता लोग दौड़ पड़े हैं। वहां से शंकर भोलेनाथ भी, उनको भी लगा इस रास में तो हमें शामिल होना चाहिए, इसलिए गौरी जी के साथ, पार्वती जी के साथ शंकर भोले बाबा भी इस रास मंडल में शामिल होने के लिए और कैलाश से चल करके आ गए और आकर के यहाँ पर जैसे रास में प्रवेश करते हैं, गोपियां रोक देती हैं, अरे बाबा जी इसमें किसी दूसरे पुरुष का प्रवेश नहीं है, कोई पुरुष इसमें अंदर नहीं जा सकता, केवल नारी के लिए प्रवेश है। बाबा जी रुक जाते हैं, पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती अब तुम बताओ पाए कैसे जाया जाए, इस रास में शामिल तो जरूर होना है, इस रास को तो देखना है। सज्जनों, पार्वती ने कहा अगर रास में शामिल होना है तो अब एक ही उपाय है, कोई दूसरा उपाय नहीं, यहाँ पुरुष को जाने नहीं देती, तो भोला जी बन जाओ गोपी, ये भोला जी बन जाओ गोपी, ये घूंघटा निकाल के। अब कोई उपाय नहीं और, अब तो अगर रास में चलना है, शामिल होना है, तो बाबा जी अब ये बाबा पना छोड़ो, ये भोला जी बन जाओ गोपी, ये घूंघटा निकाल के और नाचो फिर सखियों के संग वाली। इस तरह से सुंदर रास में शंकर भोलेनाथ भी शामिल हुए और स्वयं गोपी का रूप धारण किया, स्वयं गोपी का रूप धारण करके और वहां पर रास मंडल में शामिल हुए। नाच रहे भोला जी गोपियों के संग में, शंकर भोलेनाथ गोपियों के संग में नाच रहे हैं आनंद में मग्न होकर के। और राधिका जी श्री कृष्णचंद्र जी के साथ हो और तमाम गोपियां अलग अलग श्री कृष्ण के साथ। अरे श्री राधा प्यारी नचत बिहारी जुग संग,
के साथ इस तरह राधिका नाच रही है और कितनी गोपियां हैं। ताता थे सखियों के साथ श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, मस्त होकर नाच रहे हैं। तो उनके ऊपर की जो बनी हुई साड़ी और गोपियों के बीच में वो काले नाग नाचते में भन बनाने लगे। गोपियों ने देखा, सारी घबराई, अरे कन्हैया ये कौन आ गया। सारी गोपियां विचलित हुई। भोलेनाथ का ये स्वरूप देखा, प्रेम में मग्न है। श्री कृष्ण ने कहा शांत रहो, शांत रहो। जैसे ऐसा समझ लिए ना, कभी कभी रेलगाड़ी में कोई बिना टिकट पकड़ा जाता है और जब टीसी जुर्माना मांगने लगता है और कोई दूसरा आके कह दे अरे जाने दो भाई, अपने डिपार्टमेंट का। सज्जनों, ये रासलीला नृत्य लीला नहीं, ये काम विजय की लीला है। ये कामदेव पर विजय प्राप्त करके श्री कृष्ण ने और एक सुंदर इतिहास रचा। इसलिए कृष्ण को योगी नहीं, कृष्ण को योगीश्वर कहा गया, जो हजारों नारियों के बीच में नृत्य करता रहे, हंसता रहे, लीला करता रहे और मन में काम की वासना कहीं किसी गोपी के मन में भी पैदा ना हो सके। इसलिए कृष्ण योगी नहीं, कृष्ण योगियों का ईश्वर, योगीश्वर। बोलिए योगेश्वर भगवान की जय। सज्जनों, इस तरह से रासलीला का और संक्षिप्त में आपको थोड़ा सा वर्णन किया, क्योंकि श्रीमद् भागवत में ये रासलीला 5 अध्याय में वर्णन की गई है। 10वें स्कंद में से रास पंचाध्याय कहते हैं। इतने विस्तार से कथा गाई है। सज्जनों, श्याम सुंदर के साथ जब सखियां इस तरह से नृत्य कर रही हैं और सखियों को लगा कन्हैया अब हम लोगों के अलावा कहीं जा नहीं सकते, ऐसा अभिमान मन में आ गया। और जब मन में अभिमान आ गया तो मन में एक ही ठहर सकता है, दो नहीं ठहर सकते। मन में भगवान है तो भगवान, और जब अभिमान है तो फिर भगवान वहां नहीं ठहरेंगे, तुरंत चले जाएंगे। जिस मन में अभिमान भरा भगवान वहां ना आए। जहां मन में अभिमान जाग जाए फिर भगवान उस स्थान को छोड़ देता है। इसी तरह गोपियों को भी श्री कृष्ण रास करते हुए मन में अभिमान जाग गया गोपियों के। इसलिए आधी रात के समय में सब गोपियों के बीच में से अंतर्ध्यान हो गए, चले गए। गोपियां चिल्लाती रोती रह गई, कहाँ गए कृष्ण, कृष्ण कहाँ गए कन्हैया। सब रोती इकट्ठी होकर के बैठ करके आपस में चर्चा करती है, सखी तुम्हारे पास भी थे, हाँ हमारे पास भी थे, चले गए श्याम सुंदर। सब दुखी होते हैं। गोपियां आपस में चर्चा करती हैं, कहती हैं मेरे श्याम घनश्याम, मेरे श्याम घनश्याम, तुम्हें ढूंढने जाए घनश्याम तुम्हें ढूंढने
घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाएगा कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाएगा कहाँ। हाँ अपने तुम कहाँ मिलोगे? अरे मेरे श्याम सुंदर, तुम केवल अपनी बांसुरी को बजा दो, थोड़ी सी अपनी बांसुरी को बजा दो, ताकि हम सब गोपियां और तुम्हारे दर्शन पा सके। मेरे कन्हैया तुम थोड़ी सी बांसुरी को बजा दो। कन्हैया कन्हैया रसुहरी बंसी बजा दो। मेरे श्याम कन्हैया रसुहरी बंसी बजा दो। फिर चले जाना कन्हैया रसुहरी बंसी बजा दो। फिर चले जाना कन्हैया रसुहरी
कृष्ण को बार बार करुणा की और आए भर करके पुकारती है, मेरे श्याम सुंदर तुम हम लोगों को भक्ति की राह दिखा करके, मुक्ति की राह दिखा करके फिर चले जाना। एक बार तुम अपनी उस माधुरी मूर्ति का स्वरूप का और दर्शन करा दो। गोपियां जब ज्यादा वियोग में रोती हैं, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल राख शरण। श्याम सुंदर अब हमको ज्यादा मत दर्शाओ, दर्शन दो। जब कोई करुणा की पुकार करता है तो भगवान फिर गोपियों के बीच में प्रकट होते हैं और गोपियों को संतावना देते हैं। और फिर सुंदर उस महाराज की तैयारी होती है और वो रात ब्रह्म मुहूर्त तक चला और ब्रह्म मुहूर्त के पश्चात सभी गोपियों को अपने उस ब्रह्म स्वरूप का आभास करा करके और सदा सदा के लिए गोपियों को अपनी भक्ति प्रदान करके श्याम सुंदर